हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट को लेकर। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है ग्रामीण विकास की, जो आपका एडीओ 2025 में आ सकता है, वह सारा स्कीम पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले पीएम किसान स्कीम पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए। आज जो हमारा दूसरा स्कीम है वह क्या स्कीम है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि अन्नदाता कौन है भाई। अन्नदाता मतलब कौन है? हमारे किसान हैं। जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका दूसरा नाम क्या है? पीएम आशा। पीएम आशा। अब अन्नदाता कौन है? अन्नदाता मतलब हमारे किसान। हमारे किसान का क्या करना है? आय का संरक्षण करना है। हमारे किसान के पैसे का क्या करना है? संरक्षण कर रहा है। ये नाम से ही आपको समझ में आता है। ये तो आपको पता भी होगा कि अगर आप सीजीपीएससी 2025 दिए होंगे तो 2025 का ये क्वेश्चन है कि पीएम आशा किससे रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग जान के कि पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब पहला प्रश्न आता है कि यह अभियान चालू कब हुआ था? तो यह अभियान चालू हुआ था सितंबर 2018। अब यह अभियान चालू हुआ था सितंबर 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य एमएसपी दिलाना। मतलब क्या है? जो किसान जो उसका उपज कर रहे हैं उनको क्या करना है? एमएसपी दिलाना या उचित मूल्य दिलाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एमएसपी क्या होता है, तो हम लोग पहले देखते हैं थोड़ा सा कि एमएसपी क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, तो एक एग्जाम्पल से आपको एमएसपी या उचित मूल्य समझ में आएगा। समझ लीजिए कि एक किसान है। एक किसान 1 क्विंटल क्या मक्का उगाता है? 1 क्विंटल। अब उसको 1 क्विंटल मक्का की खेती करता है। 1 क्विंटल की मक्का की खेती करने में कितना रुपए खर्च होता है? 1213। इतना रुपए उसको 1 क्विंटल मक्का उगाने में खर्च आता है। अब जब वह जाकर मार्केट में या मंडी में इसको बेचता है, तब वह देखता है कि यार 1 क्विंटल मक्का तो मंडी में 800 रुपए में या 1200 में ही बिक रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो उसको उगाने में, है ना, 1213 1213 रुपए लगा, है ना, और वो मार्केट में कितना बिक रहा है? 800 से 1200 रुपए में ही है। तो उसको नुकसान हो जाता है। तो इसी सब चीज से बचने के लिए सरकार लेके आया एमएसपी। नाम ही पता है, नाम से आपको समझ में आएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या? कि अगर किसान 1 क्विंटल मक्का बेच रहा है तो सरकार उसको एमएसपी में खरीदेगा। कितना एमएसपी दे रहा है सरकार? समझ लीजिए किसान को ये 1213 लग रहा है, तो किसान उसका लगभग सरकार उसका लगभग 1.5% बढ़ा कर देता है। मतलब सरकार खरीदेगा उससे 1850 रुपए में। तो ये क्या होता है? इससे किसान के आय का संरक्षण हो रहा है। वह मार्केट में नहीं बेचकर, वह मंडी में नहीं बेचकर, वह सरकार को एमएसपी में बेच दे रहा है। तो क्या हो रहा है? किसान को नुकसान नहीं हो रहा है। यह है आपका एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है इसका उद्देश्य? उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य एमएसपी दिलाना। ठीक है, उचित मूल्य दिलाना। भाई किसान को नुकसान मत हो। किसान को नुकसान होगा तो भाई हमारे जो अन्नदाता को ही नुकसान होगा, तो क्यों उगाएंगे अन्न? ठीक है, अब देखिए ये जो स्कीम है, ये पीएम आशा स्कीम है, यह किसान की बात कर रहा है। तो तीसरा प्रश्न ये उठता है हमारे दिमाग में कि भैया ये स्कीम कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी चला रही है, कौन सा विभाग चला रहा है? तो ये स्कीम चला रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब चौथा प्रश्न कि यह स्कीम कौन, यह स्कीम में जो पैसा है, जो आय संरक्षण कर रहे हैं, जो सरकार एमएसपी दे रही है, ये सरकार क्या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? तो ये जो पीएम आशा है, इसमें सिर्फ भारत सरकार का 100% वित्त पोषण। मतलब क्या है ये भी एक केंद्र पोषित योजना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे एग्जैक्टली ये स्कीम के बारे में है क्या। देखिए ये जो पीएम आशा स्कीम है ना, यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है? अम्ब्रेला स्कीम या एक ये व्यापक योजना है। अब ये अम्ब्रेला स्कीम या व्यापक योजना क्या होता है? एक योजना के तहत ना बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं चलती रहती है। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है। एक छाता के तहत, मतलब एक योजना के तहत बहुत सारी छोटी छोटी योजना चलती रहती है, तो उसको अम्ब्रेला स्कीम या एक व्यापक योजना कहते हैं। अब देखिए ये जो स्कीम है ना, वो 2018 के केंद्रीय बजट में अनाउंस हुआ था, है ना, फिर ये स्टार्ट हुआ था।
अब ये जो अम्ब्रेला स्कीम है तो इसके तहत छोटी छोटी योजना चालू हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि पीएम आशा के तहत कौन कौन सी छोटी छोटी योजना चल रही है। जो पहली योजना है उसका नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम या मूल्य समर्थन योजना। अब मूल्य समर्थन योजना क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, सरकार क्या ले रही है? सरकार किसान का जो उपज है उसको एमएसपी पे ले रही है। तो किसान क्या करती है, सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है, किसान का जो उपज है वह क्या एमएसपी पे लेती है। अब सरकार की तरफ से कौन लेता है? तो सरकार की तरफ से नाफेड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनसीसीएफ है, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब कंपनियां किसान से उसका उपज लेती हैं सरकार की तरफ से। तो क्या हुआ कि किसान कुछ उगाया, ठीक है, तो किसान को सरकार एमएसपी दी और जो इसका उपज है वह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने पास रख लिया, एफसीआई अपने पास रख लिया। अब एफसीआई क्या करता है? यही को पीडीएस के थ्रू, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू लोगों को बांटता है, यही उपज को, ठीक है। अब देखिए इस स्कीम में क्या बोल रहा है, जो आपका मूल्य समर्थन योजना है या प्राइस सपोर्ट स्कीम है कि सरकार डायरेक्टली ले लेगी, किससे? किसान से लेगी। और देखिए क्या होता है ना कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब बहुत सारा भाई वो है आपका उपज है, तो इतने सारे उपज को एक जगह में स्टोर करना, कई बार जब सरकार लेती है तो ये सरकारी काम है तो लेट हो जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है, ये जो उपज है ये खराब हो जाता है। तो इसका जो जितना भी आपका जो नुकसान हो रहा है वो सारा नुकसान का कौन व्यय करेगा? सरकार, केंद्र सरकार व्यय करेगी। खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाली नुकसान का वहन केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम में एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो फूड आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसके पास इतना सारा गोडाउन है ही नहीं, तो ये इतना सारा सामान लेके अब कहाँ रखेगी? अगर बाहर रखेगी तो बारिश हो गया सब खराब हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम होता है सरकार के पास। तो सरकार इसके लिए एक और योजना लेके आई। इससे बचने के लिए सरकार क्या बोली कि ठीक है किसान भाई, आप लोग क्या करो कि आप लोग मंडी में ही बेच दो। मतलब समझ लीजिए कि किसान को 1 क्विंटल मक्का उगाने में 1000 रुपए लगा, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उत्पादन का मूल्य है वो 1000 है। लेकिन जो मंडी है, जो अगर वो मंडी में जा रहा है, ये सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मंडी है, उसमें जब ये बेच रहा है ना, तो उसको देख रहा है कि बाजार मूल्य तो 800 रुपए ही है ना। तो सरकार बोलता है ठीक है आप मंडी में को ही बेच दो, इसमें जो बच गया रुपए है, मतलब देखिए सरकार ये इसको उगाने में, किसान को उगाने में 1000 लगा, है ना, और सरकार बोली है कि समझिए ये मक्का का मैं एमएसपी दूंगी 1200 रुपए, ठीक है। किसान को उगाने में 1000 रुपए लगा, सरकार बोली है कि एमएसपी में दूंगी 1200 रुपए, ठीक है। लेकिन सरकार बोलती है कि भैया एक काम करो, तुम कहां बेच दो? तुम मंडी में ही बेच दो। तो मंडी में तो 800 रुपए में है, तो किसान बोलेगा मैं क्यों बेचूं मंडी में, आप मेरा 1200 रुपए में ले लो। तो सरकार बोलती है ठीक है तुम 800 रुपए में बेच दो, मैं 1200 रुपए बोली हूं ना, तो 400 रुपए एक्स्ट्रा है, 400 रुपए मैं सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दूंगी। अब समझ में आया आपको? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड स्कीम है उसका नाम क्या है? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, है ना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। इसमें क्या हो रहा है कि किसान को समझ लीजिए 1 क्विंटल मक्का है, कितना? 1 क्विंटल मक्का, उसको उगाने में 1000 रुपए लगा, ठीक है, उगाने में 1 क्विंटल मक्का। अब जब सरकार इसका 1 क्विंटल मक्का का एमएसपी कर दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दी है 1200 रुपए, ठीक है, लेकिन वो सरकार बोल रही है कि तुम जाके मंडी में ही बेच दो। तो मंडी में तो उसको 800 रुपए ही मिल रहा है, तो वो 800 रुपए मंडी से ले लिया, और जो बच गया 400 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, 400 रुपए से 1200 होगा, 800 प्लस 400 1200, तो वो जो 400 रुपए है सरकार सीधे किसान के बैंक में डाल देती है। ये है आपका मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, एमएसपी मतलब बिक्री मूल्य माइनस बिक्री मूल्य, एमएसपी माइनस बिक्री मूल्य उतना सीधे किसान के बैंक खाते में चल जाता है। देखिए इसमें जो पहला वाला स्कीम था, इस स्कीम के तहत मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, जो मूल्य समर्थन योजना है, इसके तहत सरकार सिर्फ 3 चीज ले रही है, एक है दाल, एक है तिलहन और एक है कोपरा। यही 3 चीज आपका सरकार लेती है एमएसपी में, इसका किसमें? प्राइस सपोर्ट स्कीम मूल्य समर्थन योजना के तहत। अब इस स्कीम के तहत जो सेकंड वाला स्कीम है हमारा, जो सेकंड वाला स्कीम है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, इसके तहत सरकार सिर्फ तिलहन लेती है इसके तहत, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि किस स्कीम के तहत सरकार कौन कौन सा धान या उपज ले रही है। तो इसके तहत सिर्फ
तिलहन दे रही है, ठीक है। और अंतर जो आपका एमएसपी और जो आपका बिक्री मूल्य, उसमें जो अंतर आ रहा है वो सरकार आपके किसान के बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रही है। ये है सेकंड स्कीम। अब थर्ड स्कीम, इसी के अंदर थर्ड स्कीम क्या है? थर्ड स्कीम है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकलिस्ट स्कीम, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। अब ये योजना क्या है? देखिए, पहले वाले में सरकार सीधे ले रही थी तो सरकार को बहुत परेशानी हो रहा था भैया, कि बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था। सेकेंड वाले में सरकार बोली तो मंडी में ही बेच दो भैया, वो मंडी वाले देखें कि मेरे को कहां से स्टोर करना है। सरकार अपना बोली कि मेरे पास स्टोर करने का भाई साधन नहीं है, मंडी वाले देखेंगे कहां स्टोर करना है, क्या करना है। उन लोग की परेशानी कि कहां स्टोर करना है, क्योंकि सरकार स्टोर करती थी इतना सारा धान और उपज और खराब हो जाता था, ठीक है। तो सेकेंड में उसको ही दे दी, मंडी के ऊपर परेशानी हो गया। थर्ड में क्या कर रही है सरकार? एक प्राइवेट प्लेयर लेके आ रही है, और यही पास हुआ था विरोध, जो एक समय किसान आंदोलन हुआ था तो यही पास विरोध हुआ था। सरकार ला रही है एक प्राइवेट प्लेयर। अब समझ लीजिए अब क्या होगा कि उस प्राइवेट प्लेयर को सरकार बोलेगी कि तुम ले लो, तुम एमएसपी में ले लो। लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर क्यों लेगा भाई? वो भी तो उसको अपना बिजनेस करना है, तो वो प्राइवेट प्लेयर लेगा क्यों? तो सरकार बोलती है कि तुम अगर ले लोगे तो मैं तुमको 15% एमएसपी का सर्विस चार्ज दूंगी, सरकार उस प्राइवेट प्लेयर को दे देगी। तो ये जो थर्ड में है, थर्ड में सरकार सब कुछ क्या कर दे रही है? प्राइवेट प्लेयर को दे रही है। प्राइवेट प्लेयर, अब प्राइवेट प्लेयर के पास क्योंकि उसका रीच ज्यादा रहता है, प्राइवेट प्लेयर जैसे समझ लीजिए अंबानी, तो उनका रीच क्या होगा? उनका रीच बहुत ज्यादा होगा, उनके पास बहुत सारा, वो तो बहुत अमीर है तो उनके पास बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स रहेंगे, तो उनका, और वो उन लोग काम बहुत एफिशिएंटली करेंगे, तो उनका कभी भी क्या उपज सड़ेगा नहीं और वो अच्छे से चारों तरफ वितरित होगा। तो इसलिए सरकार बोलती है कि मैं अपने सर से ही टेंशन लेके मैं प्राइवेट प्लेयर को दे देती हूं, और प्राइवेट प्लेयर को क्या फायदा मिलेगा? उसको 15% ऑफ एमएसपी का सर्विस चार्जेस पेबल होगा। ये है आपका 3 स्कीम पीएम आशा के तहत। पीएम आशा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सीजीपीएससी में पूछा है, तो क्या पता आगे वाले एग्जाम में, एडीओ के एग्जाम में भी पूछ दे। ऐसा होता है, एक ट्रेंड चलते रहता है। अगर कोई कुछ किसी के बारे में एक एग्जाम में पूछ रहा है तो लाइन से 3-4 एग्जाम में उसके बारे में पूछते रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडीओ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडीओ की तैयारी के लिए हमारी संस्था बैच लेके आ रही है। 2 तरह का बैच है, एक है विस्तार बैच और एक है त्रिकोण बैच। विस्तार बैच में क्या हो रहा है? दो तरह का है, वो भी या एक ऑनलाइन है या एक ऑफलाइन है। अगर आप विस्तार बैच अभी लेते हैं तो आपको अभी चल रहा है डिस्काउंट, असली इसका रेट है 2500, अभी चल रहा है डिस्काउंट, आपको 1500 में मिल जाएगा। और आपको अगर ऑफलाइन लेना है, यहाँ पे आके पढ़ना है, तो है उसका रेट 6000 और अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 4000 में आपको मिल जाएगा। ये तो विस्तार बैच है जिसमें आपको सारा एडीओ पढ़ाया जाएगा, सारा पीडीएफ दिया जाएगा, आप उस लेक्चर को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, लाइव लेक्चर भी होगा और लाइव के बाद आपको वो लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा। दूसरा है त्रिकोण बैच। आप त्रिकोण बैच में एडीओ को सारा चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको जो 3 चीज है, जो बाकी सब तो आप शायद अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी किए होंगे तो शायद आप वो सब पढ़ चुके होंगे। बाकी 3 चीज क्या है? ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज। वैसे अगर ये 3 पढ़ना है ये 3 पढ़ना है तो उसके लिए त्रिकोण बैच है। अब ये भी एक ऑफलाइन मोड में है। ऑफलाइन में जो असली रेट है इसका 1800 है, लेकिन अगर आप अभी लेंगे तो 40% डिस्काउंट चल रहा है, 1080 में आपको मिल जाएगा। जो सेकंड है ये ऑनलाइन बैच है, सॉरी ऑफलाइन बैच का, आपका जो ऑफलाइन बैच है उसका 3000 है, लेकिन अगर आप अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 2000 में मिल जाएगा। अगर आपको ये जो बैच है, वैसे ये बैच चालू हो चुका है, ये बैच 27 से चालू हो चुका है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपका जो क्लास हो चुकी है उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पीएम आशा के बारे में सब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वह पढ़ डालें। अभी आगे क्या बचा हुआ है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अभी जो बजट आया है, जो अभी 1 फरवरी में बजट आया है, तो इस योजना में बजट में क्या बातें की गई हैं, मतलब जितना भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है इस योजना से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट अफेयर्स है इस योजना से रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं। अब क्या है देखिए, फंड एलोकेशन कितना भैया धनराशि आवंटित हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है, जो 15वें वित्त आयोग में 35,000 करोड़ पीएम आशा के लिए आवंटित हुआ है। याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है 15th वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपए का आपका आवंटित हुआ है। और जो यूनियन बजट है
है ना। यूनियन बजट है, यूनियन बजट में पीएम आशा में कितना इस बार कितना दे रहे हैं यूनियन बजट में आपका 6941.36 करोड़, ठीक है। यूनियन बजट में इतना पैसा आवंटित हुआ है पीएम आशा, और ये पिछले बार से कितना परसेंटेज ज्यादा है, 7.8% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो बजट आया था 2000 जो हम लोग का यूनियन बजट आया था 25-26 में, उसमें आपका 6941.36 करोड़ आवंटित हुआ है, और पिछले बार से ये पिछले ईयर से 7.8% ज्यादा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब ये आपका आ गया छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स क्या है कि सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 में छत्तीसगढ़ से क्या लिया है, पीएसएस के थ्रू क्या लिया है, सोयाबीन की खरीदी का मंजूरी दी है। आपको मेन छत्तीसगढ़ याद रखना है, बाकी सब स्टेट्स तो है ही, लेकिन आपको याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पीएसएस के थ्रू, है ना, पीएम आशा स्कीम के थ्रू सरकार कौन सा तिलहन सरकार ले रही है, तो क्या ले रही है, आपका सोयाबीन ले रही है। एक और है खरीफ सीजन 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर सारे छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से में पीएसएस के तहत मूंगफली की खरीदी की मंजूरी दी गई है। मतलब छत्तीसगढ़ से किसकी खरीदी हो रही है, आपका सोयाबीन की खरीदी और मूंगफली की खरीदी पीएसएस के थ्रू। ये आपका सारा पीएम आशा से जितने भी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आपका बजट के करंट अफेयर्स है वो खत्म होते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। अगर आप सीजीपीसी दिए हैं या अगर आप सीजीपीसी नहीं भी दिए हैं तो सीजीपीसी प्री 2025 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि अब तो ये बहुत आसान हो गया है ना। इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताइए। कल हम लोग मिलते हैं फिर एक नई योजना के साथ। ग्रामीण विकास का रोज मैं एक योजना लाऊंगा, आप जरूर एक पेन और कॉपी लेके बैठें और जरूर इसका जितना भी अपडेट है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस योजना में कवर लिख लीजिए, क्योंकि आखिरी जब आपका एग्जाम पास आएगा तो बहुत सारी योजना हो जाती है। रोज आप एक योजना पढ़िए और उसका रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।